एक जगह पे एक पैटर्न सेट हो रहा है कि जी बेडरूम में भी घुसा जा सकता है, औरतों के ऊपर टॉर्चर भी हो सकता है, उनको घसीटा भी जा सकता है, उनको गालियां भी दी जा सकती हैं, उनको लंबे अरसे तक ज़्यादा केसेस में गिरफ्तार भी करके रखा जाता है। ये एक पैटर्न सेट हो रहा है इस मुल्क में। बच्चों वाली माओं को भी जी अलग किया जा सकता है, औरतों पे एक वक्त में ज़्यादा मुकदमे भी बन सकते हैं, उनको घसीटा भी जा सकता है, उनको तशद्दुद भी किया जा सकता है, उन्हें लंबे लंबे अरसे तक ऐसे हालात में भी रखा जा सकता है। इमरान, मैं एक चीज़ रिकॉर्ड पे रखना चाहूँगा कि मुझे याद है अभी आपके आने में तकरीबन 1 से 2 हफ्ते बाकी थे रिलीज़ होने में, पूरी एफर्ट्स चल रही थी। तो पाकिस्तान में कुछ ख़वातीन कैदी जो है वो मौजूद हैं। तो मुझे आज भी याद है कि आपके वालिद साहब से, अंकल रियाज से, चूँकि डेली बेसिस पे ही मुलाकातें थी, बड़ा बड़ा लंबा टाइम गुजारा, तो कभी ये भी पॉइंट सामने आया कि देखें मुल्क में जो है वो एक मखसूस किस्म के हालात हैं ख़वातीन कैदी के लिए। तो मुझे ये भी याद है कि अंकल ने ये भी कहा कि चलो मेरा बेटा जो है वो जहाँ पे है अल्लाह उसको हिफाजत में रखे, लेकिन कम अज़ कम अदलिया को जो है वो ख़वातीन कैदियों के लिए जो है पाकिस्तान में हर सूरत जो है वो अपना अहम किरदार अदा करना होगा। तो मुझे अंकल की ये बात याद है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है ख़वातीन कैदियों के बारे में? खबरों से कुछ अरसा दूर भी रहा, लेकिन जब मैं इन हुआ तो मुझे ये जब चीज़ पता चली तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था। ये तो हुआ ही नहीं कभी, ये तो नहीं हुआ कभी। अब वो खवातीन है, वो बच्चों वाली भी हैं बीच में, वो उनके बच्चे उनसे दूर है, मिल नहीं पा रहे। फिर एक केस में वो निकलती हैं, दूसरे में वो गिरफ्तार हो जाती हैं, फिर वो निकलती हैं, फिर तीसरे में गिरफ्तार। एक टाइम में एक लड़की या एक औरत इतनी सारी जगहों पे कैसे हो सकती है? मुमकिन ही नहीं है। सेम टाइम में वो ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, वो भी कर रही है, और फिर यानी जितनी तबाही औरतों पे डाली हुई है ना, इतनी तो दहशतगर्द नहीं फैला सकते या आतंकवादी ये नहीं कर सकते जो इंडियंस की ज़बान में, कि इतना टेरर तो आतंकवादी नहीं फैलाते जितना वो लड़कियों ने फैला दिया। अब ये नई चीज़ है, और ये जो पैटर्न सेट हो रहा है ना, ये परेशानी की बात है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। दुनिया में पहला कत्ल किसका हुआ था बताएं आप? आपको याद होगा, ये जब दुनिया बनी, आदम अलैहिस्सलाम आए, उनके बाद उनकी औलाद आई, तो पहला कत्ल कौन हुआ था? याद है ना आपको? हाबील का वाकया सबको याद है। एक भाई ने दूसरे को कत्ल किया और फिर कैसे दफन किया। दूसरा कत्ल कौन हुआ था याद? तीसरा कौन हुआ था याद है? किसी को नहीं याद कि दूसरा आदमी कौन कत्ल हुआ इस जमीन पे, तीसरा कौन कत्ल हुआ, चौथा कौन हुआ, 12वां कौन हुआ, 14वां। पहला कत्ल सबको याद रहता है। जो आज एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के साथ हो रहा है ना, ये पहली दफा इस लेवल पे मामला गया। ये आप मानते हैं? हाँ, मतलब ये आप कोर्ट में देखते हैं ना चीजें। ऑफ कोर्स नहीं, इस लेवल पे तो हमने तो अपनी लाइफ में इस तरह के सैकड़ों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मुझे इसकी सेवेरिटी का अंदाजा है। बुजुर्ग मुकला से आप मिलते हैं, उनसे आपने पूछा कि ये लेवल पे कभी हुआ? दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, दिस इज एट अ वेरी डिफरेंट स्केल। ये पहली दफा हो रहा है। हाँ, मतलब अपनी नौयत की मखसूस हालात। ये याद रखा जाएगा। ये जिसके साथ दूसरी दफा होना है ना, किसी ने बॉदर भी नहीं करना, क्योंकि एक जगह पे एक पैटर्न सेट हो रहा है कि जी बेडरूम में भी घुसा जा सकता है, औरतों के ऊपर टॉर्चर भी हो सकता है, उनको घसीटा भी जा सकता है, उनको गालियां भी दी जा सकती हैं, उनको लंबे अरसे तक ज़्यादा केसेस में गिरफ्तार भी करके रखा जाता है। ये एक पैटर्न सेट हो रहा है इस मुल्क में। जब ये नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ होगा ना, तो ये दूसरी दफा होगा। जैसे दूसरा कत्ल किसी को याद नहीं है ना, तो इसकी फिर वो बात नहीं रहेगी। वो लोग कहेंगे ऑब्वियसली यार, पहले एक के साथ हुआ है, दूसरे के साथ भी हो गया, तीसरे के साथ भी हो सकता है। नॉर्मलाइज हो जाती हैं चीजें। ये उनके लिए सोचने की और फिक्र करने की बात है कि क्या सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए वो अपनी पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आसान लफ्जों में ये है कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए भी मुश्किल बना रहे हैं कि ये सब हो सकता है भैया, गेट रेडी फॉर दिस, क्योंकि ये हो चुका है। पहली दफा ही चीज मुश्किल लगती है ना, ये रजिस्टर्ड होती है। इनके साथ हो रहा है तो रजिस्टर्ड हो रहा है कि जी बच्चों वाली माओं को भी जी अलग किया जा सकता है, औरतों पे एक वक्त में ज्यादा मुकदमे भी बन सकते हैं,
ان کو گھسیٹا بھی جا سکتا ہے, ان کو تشدد بھی کیا جا سکتا ہے, انہیں لمبے لمبے عرصے تک ایسے حالات میں بھی رکھا جا سکتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو رجسٹرڈ ہو رہا ہے, دوسری دفعہ نہیں ہونا.